हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे बीएसएफ हेड कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2022। बेसिकली बीएसएफ की तरफ से, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से एएसआई, हेड कांस्टेबल और स्टेनोग्राफर के पदों के लिए नई भर्ती आई हैं। और ये जो भर्ती हैं ये हैं आपकी 1653 पदों की भर्ती। तो यहाँ पर क्या एज लिमिट है, क्या आपका एग्ज़ाम पैटर्न है, कितनी फ़ीस रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा, कैसे मतलब आपका पेपर या फिर फिज़िकल जो भी आपका फाइनल मेरिट बनेगी वो कैसे होगी, वो सब यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ऑर्गेनाइजेशन का नेम है और पोस्ट नेम है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एंड स्टेनो RORM। एडवर्टीजमेंट की बात करें तो BSF 2022 वैकेंसी 1635 और लास्ट डेट है आपकी 19 सितंबर। सैलरी पे स्केल दे रखा है ASI का, और उसके बाद यहाँ पे नीचे दे सकते हैं लेवल 4 का। कैटेगरी आर्मी जॉब है, ऑब्वियसली मतलब सेना भर्ती है। ऑल इंडिया लोकेशन रहेगी, और ये आप यहाँ से चेक कर सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म। यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप सीधा पहुँच जाओगे अप्लाई वाली चीज़ पर। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर एंड हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक। व्यू डिटेल, यहाँ से आपको इस PDF के तहत ऑफिशियल PDF मिलेगा और आपको सारी डिटेल्स यहाँ से मिल जाएंगी। सबसे पहले मैं बता दूँ, लास्ट डेट है आपकी 19 सितंबर। अप्लाई हेयर वाले ऑप्शन पे जाना है और सारी डिटेल आपको यहाँ से गेट हो जाएंगी। I will show you the whole detail notification, official notification, direct recruitment for the post of head constable radio operator and head constable radio mechanic. ऑनलाइन एप्लीकेशन ओनली, मतलब ऑनलाइन ही कर सकते हैं, ऑफलाइन तरीके से नहीं होगा। उसके बाद देखिए, नॉन गेजेटेड कैडर रिक्रूटमेंट रूल्स 2018 के तहत ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगे गए हैं मेल एंड फीमेल दोनों के लिए। बाकी नीचे आ जाइए, एप्लीकेशन मोड विल बी ओपन 20 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा 11 बजे और 19 सितंबर 12 बजे तक रहेगा। सैलरी पे ग्रेड्स दिखाया है, अदर अलाउंस दिखाए गए हैं, क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। ये आपकी पोस्ट रहेंगी, पोस्ट का डिवीज़न रहेगा, 25% कोटा रहेगा अगेंस्ट डिपार्टमेंटल BSF सर्विंग पर्सनल के लिए, और ये रिमेनिंग वैकेंसीज आपको दे रखी हैं। नीचे यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ पे ये तो पता होगा, UR को अनरिजर्व्ड बोलते हैं। रिक्रूटमेंट डेट्स आपकी फर्स्ट फेज़ में आपका रिटन टेस्ट रहेगा, OMR बेस्ड होगा, और 20 नवंबर 2022। तो मतलब यहाँ पे आपका CBT नहीं है, OMR है, मतलब ऑफलाइन होगा टेस्ट। 20 नवंबर 2022 संडे। अभी देखते हैं भाई ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन। OMR बेस्ड लिख रखा है, CBT अगर लिख रखा होता तो वो कंप्यूटराइज बेस्ड बोला जाता है। बाकी यहाँ पे देखते हैं नोटिफिकेशन में 20 नवंबर 2022 संडे मतलब 2 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होगा। डुप्लीकेट OMR शीट अटैच्ड विद द मेन OMR शीट शैल बी अलाउड टू कैरिड बाय द कैंडिडेट। आप जैसे हरियाणा में होता है ना, डुप्लीकेट आपको एक कार्बन कॉपी मिल जाती है OMR शीट की, इन केस अगर आंसर की आती हैं तो यू कैन मैच ईजीली योर आंसर विद द क्वेश्चंस। तो वो वाली चीज़ें हैं। आंसर की विल बी अपलोडेड ऑन द BSF वेबसाइट ऑन द फॉलोइंग डेज ऑफ एग्जामिनेशन। द रिजल्ट ऑफ OMR बेस्ड टेस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट शैल बी अनाउंस्ड बाय अपलोडिंग द BSF वेबसाइट रिक्रूटमेंट पोर्टल इन BSF ऑफिशियल वेबसाइट। फर्दर इन्फॉर्मेशन, मतलब आपका पहले यहाँ पे पेपर होगा, उसके बाद आंसर की डाली जाएगी। सेकेंड फेज, अब जिनका टेस्ट यहाँ पे क्वालिफाई हो जाएगा, they will be called by the BSF in the second phase. PST PET documentation 16 जनवरी 2023 ऑनवर्ड्स। तो जनवरी में आपका सेकेंड फेज हो जाएगा, वो आपको क्वालिफाई नेचर का रहेगा। डिक्टेशन टेस्ट होगा, पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट होगा, HCRO का, HCRO कैंडिडेट ओनली, ठीक है, रेडियोग्राफर वगैरह। थर्ड फेज में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा 15 फरवरी 2023 को। डेट्स टेंटेटिव हैं, चेंजेस हो सकते हैं। फाइनल रिजल्ट की बात करें तो फाइनल रिजल्ट विल बी प्रिपेयर्ड फॉर द HCRO HCRM सेपरेटली एंड विल बी मेरिट प्रिपेयर्ड इन द फॉलोइंग मैनर। किस तरीके से रहेंगी, देखिए आपके कितने मार्क्स आए हैं 200 में से रिटन टेस्ट में, डिक्टेशन टेस्ट में 50 में से कितने मार्क्स आए हैं, तो 250 नंबर में से ही आपका 250 में से आपकी बनेगी। RM की बात करें, क्योंकि RO का डिक्टेटिव टेस्ट होगा, IRM का नहीं होगा, तो आपका वो सिर्फ आपकी OMR शीट का होगा। फिजिकल आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ऑब्वियसली यू कैन इजीली पास, यू कैन डू इट। तो आपका 200 नंबर में से ही बनेगी RM के। प्रिपरेशन फॉर द फाइनल मेरिट लिस्ट एंड द रेजोल्यूशन ऑफ द टाई केस, ये आपको पता है बेटा,
पता है जी कि भाई आपका ये merit of candidate who qualify all events and stage of examination will be prepared on the basis of the marks obtained in OMR sheet कि आपके जितने मार्क्स आए हैं उसके बिहाफ पे मेरिट यहाँ पे बनने वाली है। कैंडिडेट हु स्कोर मोर मार्क्स इन टोटल विल बी प्लेस्ड हायर इन मेरिट। अगर आपके ज़्यादा मार्क्स आते हैं तो आपको मेरिट में ऊपर रखा जाएगा। इफ़ मार्क्स आर इक्वल देन प्रेफरेंस विल बी गिवन इन द, देखो ये बोला है कि अगर 25 एज का एक कैंडिडेट है और एक 22 एज का कैंडिडेट है, इसके भी इतने ही मार्क्स हैं, इसके भी इतने मार्क्स हैं, तो इनको प्रेफर किया जाएगा एज़ कम्पेयर टू हिम और हर। एलिजिबिलिटी की यहाँ पे बात करें तो आरओ के लिए देख लीजिएगा, मैट्रिकुलेशन होना चाहिए और आपके पास आईटीआई होना चाहिए। ये नहीं है तो आपके पास पीसीएम होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट और डाटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स और डाटा एंट्री ऑपरेटर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। ये अगर ऊपर वाला नहीं है, देखो ये क्या लिखा है, ये ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है, ये 10th प्लस आईटीआई। इन ट्रेड्स में आईटीआई होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक में, कंप्यूटर ऑपरेटर में, ये वाली चीज़। और अगर आरएम के लिए और अच्छा ये ऊपर वाली चीज़ नहीं है तो नीचे वाली होनी चाहिए, 12th होनी चाहिए पीसीएम से, दैट्स इट, 60% आपके मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद नीचे लिखा है एचसीआरएम के लिए, मैकेनिक के लिए, ये लिखा है आपके पास 10th प्लस आईटीआई सेम चीज़, और अदरवाइज़ आपके पास 12th में पीसीएम होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपको होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 25 साल। क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द ऑनलाइन मतलब 19 सितंबर तक आप 25 साल के होने चाहिए, नॉट मोर देन 25। अगर यहाँ पे बात करें ओबीसी की तो 3 ईयर का रिलैक्सेशन रहता है 28, और अगर बात करें एससी की तो SC ST की तो ये 5 ईयर का रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलता है, तो 30 ईयर। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अपर एज रिलैक्सेशन भी होता है बीएसएफ में, तो बीएसएफ सर्विंग एंड विलिंग कांस्टेबल, जूरी ट्रेड्समैन, 3 ईयर रेगुलर सर्विस एज ऑन द डेट ऑफ रिसिप्ट। जनरल कैटेगरी का 40 ईयर्स, ओबीसी का 43 एंड SC ST का 45। एज पर द एज रिलैक्सेशन ओबीसी ऑब्वियसली तो यहाँ पर 8 ईयर का रिलैक्सेशन, और SC ST के लिए 10 ईयर का यहाँ पे रिलैक्सेशन। वो एक्स सर्विसमैन का है तो आप देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे सारा आपका ये फिज़िकल स्टैंडर्ड ज़रूर देख लीजिएगा। हाइट इतनी मांगी है, फीमेल की इतनी है, चेस्ट इतनी है, यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, फीमेल की चेस्ट वैसे भी नहीं मानते, तो वेट यहाँ पे एज़ पर द एज। और बाकी यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन रहते हैं हिल्स एरिया वालों के लिए, गढ़वालीज़ हैं, कोमोनीज़ हैं, गोरखाज हैं, ये कुछ ट्राइब्स होती हैं उनके लिए। EWS वीकर सेक्शन वालों का भाई सेंटर का चलेगा। आपका एनुअल इनकम हुआ नॉट अंडर कवर द स्कीम ऑफ रिजर्वेशन ऑफ SC ST OBC and whose family gross annual income is below 8 lakh shall be eligible for the benefit of reservation for EWS। तो अब बार बार में ये किसी को कहीं पे भी नहीं पूछना है, 8 लाख से कम का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, देन यू आर एलिजिबल इन द EWS कैटेगरी। ये कुछ कंडीशंस होती हैं कि 5 एकड़ आपकी इससे ज़्यादा ज़मीन नहीं, रेजिडेंशियल आपका 1000 स्क्वायर फीट का, इससे ज़्यादा नहीं, तो प्लॉट भी आपका 100 स्क्वायर यार्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये फॉर कंपैशनेट अपॉइंटमेंट, ये आपका भाई बाद की बात है, जब आपका सब कुछ हो जाएगा तो उसके लिए आपको कैसे कैसे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगाने, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। मेथड ऑफ सिलेक्शन टेस्ट, द कैंडिडेट विल हैव टू अपीयर इन टेस्ट एज पर द फॉलोइंग। यहाँ पे फर्स्ट फेज में आपको देखो क्या क्या देखने को मिलेगा सिलेबस। सबसे पहले MCQ टाइप टेस्ट होगा, 2 आवर का टेस्ट होगा, सेलेक्टेड सेंटर होंगे और आपको 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन दिए जाएंगे और ये 200 मार्क्स के होंगे, मतलब ईच क्वेश्चन हैज़ 2 मार्क्स, 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। फिजिक्स के 40 क्वेश्चन आएंगे, मैथमेटिक्स के 20 आएंगे, केमिस्ट्री के 20 आएंगे, इंग्लिश और जीके मिक्स के 20 आएंगे, तो फिजिक्स का रेशो ज़्यादा रहने वाला है। और 10th प्लस 2 इंटरमीडिएट अगर आपको सिलेबस पढ़ना है तो 10 प्लस 2 की CBSE बोर्ड की आप बुक पढ़ के जा सकते हैं। करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड जनरल साइंस 0.25 मार्क्स का आपका डिडक्शन होगा, मतलब आपका नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहने वाला है। डायरेक्ट एंट्री की यहाँ पे बात करें तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ द रिटन टेस्ट एज पर द पोस्ट एज अंडर जनरल OBC EWS को 38% लेके आने पड़ेंगे, मतलब 200 का 30% अगर लगा के चलो तो आपको 76 तो लेके आने हैं, देन यू आर एलिजिबल फॉर द PST, अदरवाइज यू आर नॉट अलाउड इन द PST एंड PET ऑल्सो। एंड SC ST के लिए 33 मार्क्स आपको दिए हुए हैं। सेकेंड फेज का आपका 20 टाइम्स नंबर, मतलब अगर यहाँ पे 5000
एक सेकेंड, 1635 आपकी वैकेंसी है। इसका 20 गुना बच्चे पीएसटी में बुलाए जाएंगे। ये आपका फिज़िकल एंड्योरेंस का मेज़रमेंट है। और उसके बाद नीचे चलते हैं तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। डिक्टेशन टेस्ट होगा भाई आरओ का, और 100 वर्ड्स आएंगे आपके इंग्लिश राइटिंग में, तो 50 मार्क्स का टेस्ट होगा, क्वालिफाइंग करना होगा, दैट्स इट। और इसमें भी डिक्टेशन में जनरल को 38, बाकी सबको 33 यहाँ पे लेके आने होंगे। और यहाँ पे 0.5 मार्क्स विल बी डिडक्ट किए जाएंगे मिस्टेक वगैरह सिंगल लेटर की, और 1 मार्क्स विल बी डिडक्ट फॉर ईच वर्ड मिस्टेक। अगर आपको पूरा वर्ड मिस्टेक है तो 1 मार्क्स कटेगा। थर्ड फेज़ आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ये बाद में बातें कर लेंगे, पहले आप तैयारी कीजिए। आई साइट का दे रखा है भाई, कैसा आई साइट होना चाहिए और क्या लिखा होना चाहिए। 6/6 है, 6/9 है, आपका रिफ्रैक्शन क्या है, कलर विज़न क्या है। तो ऑब्वियसली आर्मी में ये चीज़ नहीं मांगते हैं। आई थिंक दिस इज़ द होल नोटिफिकेशन आई प्रेजेंटेड टू यू। मैंने आपको बता ही दिया है, और डेट आपकी 19 सितंबर है। इन केस इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्यूरी रिगार्डिंग द नोटिफिकेशन, यू कैन आस्क मी बाय द comments in the comment section, and you can join my telegram channel also if you have any kind of query regarding the recruitment. So thank you so much, thank you for watching. वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। एंड दीज आर द सेंटर ऑफ BSF जहाँ पर आपका एग्ज़ाम होने वाला है। सो गाइज़, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इफ़ यू आर न्यू व्यूअर ऑन दिस चैनल। ये बाद का है भाई, ये जो अब आपका सब काम हो जाएगा तो ये बाद में आपको यहाँ पे डालना है। थैंक यू।